Hello student, today we will start from question number 12, exercise 8.3. Now I am going to read question number 12. 3 boys or 5 girls can clean a compound in 8 hours. Means 3 boys या फिर 5 गर्ल्स एक कंपाउंड को क्लीन करने के लिए 8 आवर्स का टाइम वो लेते हैं. In how many hours will 2 boys and 2 girls clean the same compound? यहाँ पर जो दिया गया क्वेश्चन, या तो आप 3 बॉयज़ से वर्क कराएंगे तो वो 8 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे, या फिर आपको 3 बॉयज़ की जगह 5 गर्ल्स लगा लेंगे तो वो 8 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे. मीन्स इनका 3 बॉयज़ का कंपैरिजन 5 गर्ल्स से किया गया है. जितना काम वर्क जो है 3 बॉयज़ करते हैं 8 आवर्स में, उतना ही 8 आवर्स में करने के लिए 5 गर्ल्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको. ठीक है ना. तो यहाँ पर और का साइन और लगा हुआ है, और यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, यानी यहाँ पर एंड का साइन एंड लगा हुआ है. एंड का मीन्स होता है और का मीन्स होता है यानी 3 बॉयज़ या 5 गर्ल्स. यानी तो हम दोनों को इक्वल रख के देखते हैं यहाँ. तो 3 बॉयज़ को हम इक्वल टू 5 गर्ल्स, यानी जो काम 3 बॉयज़ कर रहे थे वो 5 गर्ल्स के इक्वल था. यानी कि जो जितना काम 5 गर्ल्स कर रही हैं उतना ही काम 3 बॉयज़ कर रहे हैं. तो 3 बॉयज़ इज इक्वल टू 5 गर्ल्स. अब इसे 1 बॉयज़ में कन्वर्ट करेंगे तो जब 1 बॉयज़ यहाँ रखेंगे तो 3 को हम डिवाइड में ले जाएंगे. हमने पहले भी कहा था आपसे कि 1 में जब भी हम किसी कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे. अब यहाँ पर पास क्या है, 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स. तो 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, तो ये बॉयज़ है, इसे भी हम गर्ल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. यह 2 बॉयज़ को कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 बॉय इक्वल्स टू 5/3 गर्ल्स हैं. तो यहाँ 2 बॉयज़ कितना हो जाएगा, तो 2 बॉयज़ में 5/3 से मल्टीप्लाई करके इस 2 बॉयज़ को कन्वर्ट कर लेंगे गर्ल्स में. तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10/3 गर्ल्स हो गया. और यहाँ ऑलरेडी 2 गर्ल्स थी तो इसे 2 गर्ल्स में और ऑलरेडी से ऐड कर दिया हमने. ठीक है ना. इसको तो चेंज करना नहीं, ये ऑलरेडी पहले से ही गर्ल्स हैं. और यहाँ हमने इस बॉयज़ को भी गर्ल्स में चेंज कर लिया. ठीक है ना. तो इसे कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई करके तो 10/3 और ये 2 आ गया. इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा. अब स्टूडेंट्स क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम लेकर 3 आ गया तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम. 1 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गर्ल्स आ जाएगा. अब क्या करना है स्टूडेंट्स कि जब इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो इन दोनों का डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 गर्ल्स. अब 10 गर्ल्स एंड 6 गर्ल्स इज इक्वल टू 16 गर्ल्स अपॉन 3 हो गया. ये 3 यहाँ का ये आ गया. यानी इस पूरे सेट को हमने 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स को गर्ल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 16/3 गर्ल्स आ जाएगा. क्वेश्चन हमारे पास था या तो बॉयज़ को लेकर क्वेश्चन करना था आपको या गर्ल्स को, तो हमने इसको पूरे सेक्शन को गर्ल्स में चेंज कर लिया. ठीक है ना. अब दूसरा क्या चीज़ है स्टेप, इसमें आवर्स हैं तो हम इसे एक तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ आवर्स. तो 5 गर्ल्स थी स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, देखिए 5 गर्ल्स हैं और आवर्स हैं 8. तो 5 गर्ल्स 8 आवर्स हमने यहाँ नोट कर लिया. अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास गर्ल्स कितनी हो गई हैं 16/3. तो 16/3 गर्ल्स हमने लिख लिया और आवर्स हमको मालूम नहीं है तो हमने सब सपोज कर लिया एक्स. तो एक्स वाला एरो हेड हमेशा नीचे रखेंगे, ऑलवेज नीचे रखना है आपको. एरो नीचे की तरफ साइन आ जाएगा इसका. अब इसको दूसरा वाला ये एरो ऊपर लगाने के लिए कैसे हमने इसे पुट करा, ऊपर की तरफ भी इसका साइन हेड क्यों रखा अपराइट. तो 8 आवर्स में 5 गर्ल्स किसी कंपाउंड को क्लीन कर रही हैं. यदि हम उनको उस कंपाउंड को 8 आवर की जगह 1 आवर में क्लीन कराना चाहते हैं तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स इंक्रीज़ करनी पड़ेगी. यानी जो वर्क 8 आवर्स में हो रहा था 5 गर्ल्स के ज़रिए से, तो वो हमें 1 आवर में फिनिश कराना है तो हमें नंबर ऑफ़ पीपल्स या नंबर ऑफ़ गर्ल्स इंक्रीज़ करनी पड़ेगी. मीन्स बढ़ानी पड़ेंगी. जितनी यहाँ दिए हुए हैं उससे ज़्यादा इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी. इंक्रीज़ जब वर्ड मुँह से आएगा तो हम एरो हेड को अपराइट कर देंगे, ये ऊपर की तरफ मुँह कर देंगे. अब एरो हेड जिधर होता है उस नंबर को हम न्यूमरेटर में रखते हैं और इसे डिनोमिनेटर में रख लिया हमने. अब इसका एरो हेड 5 की तरफ है तो 5 को हम न्यूमरेटर में और इसको हम डिनोमिनेटर में रख लेंगे. अब ये नंबर जो है हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन में है.
जब फ्रैक्शन में तो हम पहले तो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 16/3 ये था तो 16/3। अब क्या करना है, 16/3 में ये 3 अपॉन में आ रहा है तो इसे रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है कि 8 से हम ये कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/2 आवर्स आ गया। अब 15/2 को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 7 कंप्लीट 1/2 आवर्स आ जाएगा। ये मीन्स जो 8 जो गर्ल्स थे, 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स थे, तो वो दोनों मिलकर वर्क करते हैं तो वो 7 कंप्लीट 1/2 आवर्स में उस कंपाउंड को क्लीन कर लेंगे। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 13। ए डज 8/15 ऑफ द गिवन वर्क इन 8 डेज। मीन्स ए जो है किसी वर्क का 8/15 पार्ट जो है 8 डेज में फिनिश कर लेता है। एंड द रिमेनिंग वर्क इज़ फिनिश्ड विद द असिस्टेंस ऑफ बी। यानी कि असिस्टेंस ऑफ बी यानी हम बी का सहारा लेके वो रिमेनिंग वर्क को क्या करता है, एंड द रिमेनिंग वर्क, और जो बचा हुआ वर्क होता है तो वो बी की हेल्प से या बी की मदद लेकर उसको 4 डेज में फिनिश कर लेता है। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू डू द वर्क एलोन। यदि बी से वो कंप्लीट वर्क पूरा फिनिश कराया जाए तो बी उसे कितने दिन में फिनिश कर लेगा। तो पहले ए का वर्क है 8 डेज का इतना, यानी 8/15। तो एज 8 डेज वर्क, यानी ए का 8 डेज का वर्क 8/15 दे रखा है। अब हमें वन डे का निकालना है ए का वर्क। तो जब भी हम 1 का निकालेंगे तो इस नंबर का डिवाइड हमेशा इस नंबर में लगाया जाता है। यहाँ जो नंबर दिया जाता है उसका डिवाइड इसमें लगाएंगे। तो 8 का डिवाइड हम इस नंबर में लगा रहे हैं, यहाँ देखिए। अब 8 को के नीचे कुछ नहीं है तो 1 सपोज कर लेंगे, इसे इनटू में से चेंज कर लेंगे, इसे रेसिप्रोकल करेंगे। तो 8/1 है तो 1/8 हो जाएगा रेसिप्रोकल करके। अब 8 से 8 कैंसिल हो गया तो 1/15 वर्क जो है आपके पास ए के द्वारा यानी ए 1 डे में कंप्लीट हो पाएगा। यानी 1 डे में ए ओनली 1/15 वर्क ही कर सकता है। अब वर्क लेफ्ट आफ्टर डूइंग 8/15 ऑफ वर्क बाई ए, यानी कि ए ने तो इतना वर्क कर लिया था। अब वर्क कितना बचा हुआ है तो पता करना है। तो टोटल वर्क को हमेशा 1 मान के चलेंगे। तो ए तो फिनिश कर चुका है इतना, तो इतना हमें माइनस कर देना है। और लेफ्ट वर्क पता करने के लिए, तो लेफ्ट वर्क पता करने के लिए हमें 1 में से जो ए ने वर्क कर लिया है उसको माइनस करेंगे। तो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम 15 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है इसमें, तो डायरेक्टली हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 बन जा 15 आ जाएगा। और 15 बन जा 15 1 टाइम गया, 1 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ गया। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7/15 होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ए प्लस बी इज़ 4 डेज वर्क। अब ए और बी ने मिलके जो वर्क किया था वो फिनिश हो रहा था। कितना वर्क हो रहा था, रिमेनिंग वर्क ए और बी की मदद, ए जो है बी की मदद लेके ही तो कर रहा था 4 डेज में। तो वो वर्क कौन सा कर रहा था, रिमेनिंग वर्क कर रहे थे वो दोनों मिलके 4 डेज में। वो ए एंड बी यानी ए बी का को असिस्टेंट बना के या उसकी सहायता लेके या उसकी मदद लेके 4 डेज में जो रिमेनिंग वर्क कर रहा था। और रिमेनिंग वर्क हमारे पास ये निकल के आया है, ठीक है ना। तो ये 4 डेज का दोनों का वर्क जो है 7/15 है। तो दोनों का हमें वर्क निकालना है 1 डे का। तो ए प्लस बी इज़ 1 डे वर्क। तो 1 डे वर्क निकालने के लिए 4 का डिवाइड आप इसमें लगा देंगे, जैसे अभी मैंने पीछे भी बताया था आपको। तो 4 को रेसिप्रोकल करेंगे 1/4 और 7/60 ये वर्क आ गया दोनों का 1 डे का। अब बी इज़ 1 डे वर्क, तो बी का 1 डे वर्क निकालना है। ये दोनों का 1 डे वर्क है और ऊपर मैंने निकाला था ए का 1 डे वर्क। ए का जो 1 डे वर्क निकला था आपके पास 1/15 था। ये ए का 1 डे वर्क है। ये ए 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/15। यहाँ पर क्या है, ए का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या है, ये 7/60 ये दोनों का 1 डे वर्क है। यदि इसमें से हम ए का वर्क माइनस कर दें 1 डे का, जैसे ए का इसमें से हम ए का वर्क हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बी का 1 डे वर्क रह जाएगा, क्योंकि ये दोनों का 1 डे वर्क है और ये ए का 1 डे वर्क है। तो 1 डे वर्क में दोनों के 1 डे वर्क में से ए का सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो आपके पास जो वर्क आएगा 1/20, दिस इज़ द 20 वन डे वर्क हो गया। ये 1/20 वर्क जो है बी का हो गया एक दिन का, यानी ए ने वन डे में केवल 1/20 वर्क ही कंप्लीट कर पाया। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि बी का अकेले करा जाता है तो एलोन किया जाता है तो बी कितने दिन में फिनिश कर लेगा। तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप 1/20 ऑफ वर्क कैन बी फिनिश्ड एलोन बाई बी इन वन डे, यानी 1/20 पीछे मैंने स्टेप में भी बताया था, इतना वर्क जो है बी ही कर रहा था अकेले वन डे में। तो होल वर्क कैन बी फिनिश्ड बाई बी एलोन, तो होल वर्क का मीन्स वन वर्क। जब भी होल वर्क आएगा तो इसको हम वन सपोज मान के चलेंगे, ठीक है ना। होल वर्क का मतलब कंप्लीट वर्क एक, तो इसका डिवाइड जब होल वर्क पूछेगा तो इसका डिवाइड वन में लगाएंगे हम। तो 1/20 का डिवाइड वन में लगाएंगे तो 1/20 को रेसिप्रोकल करेंगे, ए से वन कैंसिल हो गया, तो 20 डेज में बी फिनिश कर लेगा यदि उससे अकेले काम कराया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन फॉर यू, सो वॉच दिस वेरी केयरफुली। आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, यानी ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं तो वो 12 डेज में किसी वर्क को फिनिश कर देते हैं। और नाउ द नेक्स्ट स्टेप बी एंड सी डू दिस वर्क इन 16 डेज, यानी बी और सी मिलकर करेंगे। अब ए हट गया इसमें से, तो बी एंड सी मिलकर करेंगे तो 16 डेज में वर्क फिनिश कर देंगे। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में ए एंड सी, अब इसमें से बी हट गया, डू द सेम वर्क इन 24 डेज, यानी ए एंड बी करते हैं तो वो 12 डेज लेते हैं, और बी एंड सी करते हैं तो 16 डेज, और ए एंड सी करेंगे तो 24 डेज। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए बी एंड सी टू डू द वर्क टुगेदर, मीन्स यदि तीनों मिल जाएं तो वो कितने दिन में वर्क फिनिश हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो आपके पास ये देखना है कि ए प्लस बी शुरुआत में स्टार्टिंग में ए एंड बी का वर्क जो था वो 12 डेज़ का वर्क था, 12 डेज़ में वन वर्क कंप्लीट कर रहे थे। अब ए एंड बी वन डे वर्क निकालना है तो यहाँ 12 डेज था, यहाँ वन डे वर्क निकालना है तो 12 का डिवाइड इसमें लगाएंगे 1/12, आपके पास ए एंड बी का वन डे का वर्क आ जाएगा। दिस इज़ द वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप बी एंड सी डू दिस द सेम वर्क इन 16 डेज, तो बी प्लस सी 16 डेज वर्क वन, यानी कि बी एंड सी मिलकर कर रहे हैं तो वन वर्क को फिनिश करने के लिए 16 डेज ले रहे थे। अब बी एंड सी का 16 डेज का वर्क वन है, तो बी एंड सी का वन डे वर्क आपको कितना होगा, तो 16 का डिवाइड इसमें लगाएंगे तो बी एंड सी का वन डे वर्क आपके पास 1/16 हो जाएगा। नाउ द लास्ट स्टेप ए एंड सी डू द सेम वर्क इन 24 डेज, यानी ए एंड बी दोनों मिलकर करते हैं तो 24 डेज में फिनिश कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है कि ए एंड सीज 24 डेज वर्क इज इक्वल टू 1, यानी दोनों ए एंड सी का 24 डेज का वर्क वन है, तो ए एंड सी का वन डे वर्क भी आप निकाल लीजिए आप, तो वन डे वर्क जो निकल के आएगा वो 1/24 हो जाएगा। अब आपको मालूम पड़ गया ए एंड बी का भी वन डे वर्क मालूम पड़ गया, एंड बी एंड सी का भी वन डे वर्क मालूम पड़ गया, और एंड ए एंड सी का भी वन डे वर्क मालूम पड़ गया। अब आपके पास वन डे वर्क इसका भी है, ये इस दोनों का वन डे वर्क ये 1/16 है, और ए एंड सी का वन डे वर्क 1/24 है। तो आप इन सबों को ऐड कर लेंगे। जब आप इन सबों को ऐड करेंगे तो इनके वर्क को भी आपको ऐड करना पड़ेगा, इन तीनों स्टेप्स को। तो यहाँ पर हमारे पास पहले हमने क्या ऐड करा, ए प्लस बी, तो मैंने ए प्लस बी यहाँ नोट कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या था, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी मैंने यहाँ नोट कर लिया। अब थर्ड स्टेप में क्या था, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी कर दिया। यहाँ ए प्लस बी का वर्क कितना था, 1/12 जैसे ये था, और बी प्लस सी का सेकंड नंबर पे है तो सेकंड नंबर पे 1/16 जी हो गया। अब ए प्लस सी का वर्क जो वन डे वर्क जो था तो वो 1/24 हो गया, यानी कि इन सबों का मिलाकर वन डेज वर्क ही आ गया। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, इस सभी का एलसीएम लेंगे 48 को 12 से डिवाइड लगाएंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और 16 का डिवाइड 48 से
3 टाइम्स से आएगा, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। 24 का 48 में डिवाइड लगाएंगे 2 टाइम्स, 2 का इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया। इन सभी का मल्टीप्लाई करके 9/48 हो गया। अब 9/48 को हम 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 से कैंसिल होगा 16, तो 3/16 वर्क आपके पास इस इनके सेट्स के प्लस करने से 1 डे वर्क आया इनका। अब हमने ये देख रहे हैं कि ए इसमें 2 टाइम्स दिया हुआ है, ए यहाँ ए यहाँ है, और बी भी 2 टाइम्स है और सी भी 2 टाइम्स है, यानी ए बी सी तीनों ही 2 टाइम्स हैं। तो इनको हम ऐड करेंगे तो ए और ए 2a हो जाएगा। एंड बी ऐड करेंगे तो 2b हो जाएगा। सी एंड सी को ऐड करेंगे तो 2c हो जाएगा। तो 2a + 2b + 2c इज 1 डे वर्क 3/16 जी आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, तीनों में 2 है तो 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ओनली ए रह जाएगा, यहाँ बी रह जाएगा, यहाँ सी रह जाएगा। अब क्या करना है कि इसका 1 डे वर्क भी वही रहेगा सेम। अब 2 को हमें इससे डिवाइड लगा कर यहाँ ले जाएंगे डिवाइड में, ठीक है ना। तो 3/16 तो था ही यहाँ, और 2 यहाँ ये आ गया। अब इन दोनों का a + b + c 1 डे वर्क कितना आ गया, 3/16 × 2। अब इन सबों का कैलकुलेट करेंगे तो यह 16 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, और 3 बन जा 3 आ गया। तो a + b + c 1 डे वर्क 3/32 है, यानी तीनों मिलके 1 डे में ओनली 3/32 वर्क ही फिनिश कर पाते हैं। जबकि हमसे पूछा जा रहा है कि 1 डे वर्क नहीं पूछा जा रहा है, वो पूछ रहा था कि तीनों मिलकर वर्क करेंगे तो कितने दिन में वर्क को फिनिश कर लेंगे। तो हमें ये पता करना है कि कितना टाइम उनको लगेगा तीनों को यदि एक साथ मिलकर काम करेंगे तो। 3/32 ऑफ वर्क कैन बी फिनिश्ड बाई ए बी एंड सी इन 1 डे, यानी इतना वर्क जो फिनिश कर रहे थे 1 डे में। तो होल वर्क कैन बी फिनिश्ड बाई ए + b + c इन, अब मैंने कहा था होल वर्क जब भी पूछेगा तो यहाँ वाले नंबर का डिवाइड आप इसमें लगाएंगे, यहाँ जो नंबर हुआ तो 1 में 3/32 से डिवाइड लगेगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसे इन 2 में चेंज कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 32/3 हो जाएगा। 3 से जब इसको डिवाइड लगाएंगे हम एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो 10 कंप्लीट 2/3 डेज में वर्क फिनिश कर पाएंगे यदि वो तीनों मिलकर वर्क को करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 15। A cistern can be filled by a tap in 6 hours and emptied by an outlet pipe in 8 hours। मीन्स यह क्वेश्चन को पुटअप करा था कि एक पाइप लगा हुआ है जो किसी सिस्टर्न मीन्स एक टैंक भी को सिस्टर्न कह सकते हैं, सिस्टर्न भी मीन्स भी टैंक ही होता है। एक टैंक को भरने में कोई पाइप जो है 6 आवर्स लेता है एंड एम्प्टाइड बाई एन आउटलेट पाइप इन 8 आवर्स। यदि कोई इसमें पानी को बाहर निकलने वाला पाइप लगा हो तो वो उस टैंक को पूरी को कंप्लीट खाली करने के लिए 8 आवर्स लेता है। भरने वाला पाइप 6 आवर्स में भर देता है और खाली करने वाला पाइप 8 आवर्स में जो है खाली कर पाता है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सिस्टर्न if both of the tap and pipe are opened या turned on together। turned on का मतलब दोनों ही खोल दी जाएं एक साथ, तो वो कितनी देर में वो टैंक फिल हो जाएगा, यानी कि खाली करने वाला भी खुला रह गया और भरने वाला भी, ठीक है ना। तो वो टैंक भरने में कितना आवर्स लगेगा। ओके, तो नाउ लिसन, अ टैप कैन फिल इन 6 आवर्स, यानी भरने वाला जो टैप है वो 6 आवर्स में कितना टैंक भर देता है, फुल टैंक ए 1 सिस्टर्न को कंप्लीट फिल कर देता है। तो अ टैप कैन फिल इन 1 आवर, 6 आवर्स की जगह हम 1 आवर से उसे फिल कराते हैं तो वो ओनली टैंक का 1/6 पार्ट ही फिल कर सकता है। एन आउटलेट पाइप में इसमें से पानी बाहर निकल रहा है, भरने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे खाली करने वाले की बात कर रहा हूँ। एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी इन 8 आवर्स, यानी 8 खाली करने वाले पाइप से 8 आवर्स में टैंक खाली कराया जाता है, तो 1 टैंक 8 आवर्स में फिर खाली करने वाला पाइप कर देता है। आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी, यानी वो पाइप 8 आवर्स में जो कर रहा था 1 सिस्टर्न को, यदि उसे 1 आवर्स ओपन करा जाता है तो 1 आवर्स में केवल वो 1/8 पार्ट ही सिस्टर्न का एम्प्टी कर पाएगा, यानी खाली कर सकता है। अब इफ़ बोथ टैप
A and outlet pipe are opened together for 1 hour. The water in the cistern will be in 1 hour. यानी कि यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी में कितना पानी हो जाएगा। जो भर रहा है वो 1/6 था और जो खाली कर रहा है तो वो 1 घंटे में 1/8 पार्ट ही खाली कर पा रहा है। तो हम इसको भरने वाले पाइप में से इसको माइनस करेंगे क्योंकि वो खाली कर रहा है टैंक को, आउटलेट पाइप। तो हम इसके माइनस कर देंगे, जब भी खाली करने वाला होगा तो उसे माइनस कर देंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 24 में 6 से डिवाइड लगाएंगे, 4 टाइम्स 4 का 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 8 3 जा 24, 3 टाइम्स 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर डिवाइड सब्ट्रैक्ट करके 1/24 हो गया। अब 1/24 ऑफ सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाई बोथ टैप एंड पाइप, आउटलेट पाइप। यानी कि वो कह रहा है 1/24 जो सिस्टर्न है वो दोनों पाइप को एक साथ खोलने पर 1 आवर में इतना टैंक भर जाता है। 1/24 भरने के लिए यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, भरने वाला भी और खाली करने वाला भी, तो 1 घंटे में केवल इतना ही भर पाएगा, यानी 1/24। यदि हमें होल सिस्टम्स कैन बी फिल्ड बाई बोथ टैप एंड आउटलेट पाइप, तो वो इसका मैंने होल का मतलब इसका डिवाइड आपको इसमें लगाना है 1 में। तो 1 में डिवाइड लगा रहे हैं आप 1/24 का, तो ऐसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 24 आवर्स में वो टैंक या सिस्टम कंप्लीट भर जाएगा यदि दोनों पाइप भरने वाला भी और खोलने वाला भी यानी खाली करने वाला भी खोल दिया जाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 16। ए टैप फिल्स अ बाथ टब इन 7 मिनट्स। यानी ए टैप फिल्स अ बाथ टब इन 7 मिनट्स। एक टेप लगी है, मीन्स टोंटी लगी है, वो बाथ टब को भरने के लिए 7 मिनट्स ले रही है। एंड एनदर टैप फिल्स इट इन 9 आवर्स। दूसरी टैप से आप इसे भरते हो तो उसे 9 मिनट्स लगता है, मीन्स वो ज़्यादा टाइम ले रही है दूसरी टेप। और द वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी इट इन 5 मिनट्स। एक वेस्ट पाइप भी लगा हुआ है, यदि उसमें से पानी निकलना चालू हो जाए तो पूरा जो बाथ टब है वो 5 मिनट्स में कंप्लीट खाली हो जाएगा। इन वॉट टाइम विल द बाथ टब बी फिल्ड इन बोथ द टैप्स आर टर्न्ड ऑन एंड इफ द वेस्ट पाइप हैज़ बीन लेफ्ट ओपन एक्सीडेंटली। यानी कि दोनों उधर भरने वाले भी दोनों खुले रह गए हैं और खाली करने वाला भी एक्सीडेंटली ऐसी वो खुला रह गया, तो क्या होगा, वो पूरी टैंक भरने में या पूरा बाथ टब भरने में कितना टाइम लगेगा। और टैप फिल्स, जो टैप ए है वो कितनी देर में भर रही है, 7 मिनट्स में पूरा टब कंप्लीट कर लेती बाथ टब। तो इट विल फिल इन 1 मिनट। यानी कि ये कितना 1 मिनट में कितना भरेगी, तो 1/7 पार्टी बाथ टब का वो फिल कर पाएगी। अब एनदर टैप फिल्स इन 9 मिनट्स। जैसे कि मैंने बताया था आपको, दूसरा जो टैप लगी थी वो 9 मिनट्स में फिल कर रही थी। तो इट विल फिल इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में 1/9 पार्टी दूसरा वाला फिल कर पाएगी। वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी इन 5 मिनट्स। बाथ टब को पूरा फिनिश कर देता है, ख़त्म कर देता है पानी उसका। तो इट कैन एम्प्टी इन 1 मिनट। यदि बाथ टब से 1 मिनट में खाली कराया जाता तो 1/5 पार्टी वो बाथ टब का खाली कर पाएगा। इफ बोथ टैप्स एंड वेस्ट पाइप आर ओपनड टूगेदर फॉर 1 मिनट देन बाथ टब कैन बी फिल्ड। ठीक है ना, यदि वो दोनों भरने वाले और एक खाली करने वाला पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो भरने वाले में दोनों में प्लस आ गया, क्योंकि भर रहे थे तो प्लस हो गया 1/7 प्लस 1/9, जैसे कि ऊपर दिया गया था 1/7 और प्लस 1/9। और खाली करने वाला 1 मिनट में 1/5 खाली कर रहा था, तो खाली करने वाले के लिए हम हमेशा माइनस का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, ऐसी कंडीशंस के क्वेश्चंस में इन सबों का एलसीएम लेंगे 315। अब कैलकुलेट करते हुए जब हम लाएंगे तो इसका जो
वैल्यू आएगी कैलकुलेट करते हुए 17/315 आएगा ऑफ द बाथटब। यानी तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 1 मिनट में वो इतना टैंक बाथटब वो भर पाते हैं। 17/315 ऑफ बाथटब कैन बी फिल्ड इफ 3 ऑफ देम आर ओपनड टुगेदर। यदि उनमें से तीनों ही खोल दी जाएं, ठीक है ना, ऑल ऑफ 3, तो वो 1 मिनट में इतना टब खाली कर देंगे 1 मिनट में। तो होल्ड बाथटब कैन बी ओपनड फिल्ड इफ द 3 ऑफ देम आर ओपनड टुगेदर। यदि ये तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो होल्ड बाथटब को भरने में कितना टाइम लेंगे। तो हमने बताया था जब भी होल का बात करेंगे तो इसका नंबर का डिवाइड इस नंबर में लगाएंगे। इस 17/315 का डिवाइड हम यहाँ लगा रहे हैं 1 में, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे इनटू का साइन। अब इसका मल्टीप्लाई करके 315/17 हो गया। जब इसको हम डिवाइड लगाएंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा 18 कंप्लीट 9/17 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 17। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी पीछे जैसे हमने लास्ट 16 नंबर क्वेश्चन करा है उसी की तरह सेम है, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दिए गए हैं, नंबर्स चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो वहाँ मिनट्स था, यहाँ आवर्स कर दिए गए हैं, टाइम भी थोड़ा चेंजेस है। अ सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाई 2 टैप्स ए एंड बी। 2 टैप्स हैं, उनसे दोनों से भरा जाता है। पहली ए टैप जो है 12 आवर्स ले रही है सिस्टर्न को भरने के लिए, टैंक को भरने के लिए, और बी वाली जो टैप लगी हुई है वो 16 आवर्स ले रही है, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। मीन्स पहले ए है तो पहले 12 हो गया इसका नंबर और आवर्स हो गए, और बी वाली टैप के आवर्स जो हो गए 16 आवर्स हो गए। द फुल सिस्टर्न्स कैन बी एम्प्टाइड बाई द थर्ड टैप इन 8 आवर्स। एक तीसरी टैप और लगी हुई है जो उस टैप को, वो सिस्टर्न्स को खाली कर सकती है, तो वो 8 आवर्स में उसे खाली कर देगी। यदि 8 आवर्स उसे खुला छोड़ दिया जाए तो पूरा खाली हो जाएगा। इफ ऑल द टैप्स आर ओपनड एट द सेम टाइम इन हाउ मच विल द एम्प्टी सिस्टर्न्स बी फिल्ड इन अप कम्प्लीटली। यानी कि जो खाली हो रहा है तो वो कितनी देर में भर जाएगा कम्प्लीटली यदि तीनों टैप्स एक साथ खोल दी जाए। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करा था स्टूडेंट, सिमिलरली वही कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई करेंगे। टैप ए कैन फिल इन 12 आवर्स 1 टैंक, या 1 सिस्टर्न बोल लो, टैंक बोल लो, एक ही बात है। टैप ए कैन फिल इन 1 आवर, ए वाली का अब टाइम 12 की जगह 1 आवर कर दिया, तो इसका डिवाइड आपको इसमें लगाना पड़ेगा। 1/12 पार्ट ही टैंक का वो फिल कर सकती हैं। और दूसरी टैप है बी, वो भी फिल करती है। तो टैप बी कैन फिल इन 16 आवर्स 1 टैंक, तो वो बी वाली 1 आवर में कितना करेगी 1/16 पार्ट। और थर्ड टैप जो लगी हुई है वो एम्प्टी करती है इन 8 आवर्स में 1 टैंक, तो 1 आवर में कितना करेगी वो 1/8 ऑफ टैंक्स। यानी एक थर्ड वाली जो खाली करती है वो 1 आवर में कितना करेगी 1/8 पार्ट। अब इफ द 3 टैप्स आर ओपनड टुगेदर देन द टैंक कैन बी फिल्ड इन 1 आवर। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वो कितनी देर में भर जाएगी, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भरने वाली है उनका जो ओनली 1/12 आवर्स में 1/12 पार्ट टैंक का 1 आवर में ए वाली भरती थी, और 1/16 पार्ट ऑफ द टैंक बी वाली भरती थी, और 1/8 पार्ट जो वो खाली कर रही है। जो खाली कर रही है मीन्स एम्प्टी कर रही है, उसे हम माइनस में रख लेंगे, और जो भर रही है उन्हें दोनों प्लस में लिख लेंगे। इन सबों का एलसीएम लेंगे 48 को 12 से डिवाइड लगाएंगे 4 टाइम्स, और 16 को 16 से 48 डिवाइड लगाएंगे 3 टाइम्स। 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 3 आ गया। 8 से डिवाइड लगाएंगे 48 को तो 6 टाइम्स जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई इससे 1 से करेंगे 6 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 7 और 7 ये -6, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 1/18 1/48 ऑफ टैंक भर जाएगा यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाता 1 आवर के लिए। तो ये 1 आवर में इतना टैंक खाली हो रहा था तीनों को खोलने पर 1 आवर में। तो 1/48 ऑफ टैंक कैन बी फिल्ड इन द 3 टैप्स आर ओपन टुगेदर इन 1 आवर। यानी इन दोनों को तीनों को खोलने पर 1 आवर में केवल इतना ही टैंक भर पाता है। यदि हम कहें कि होल टैंक हमें भराना, तो होल टैंक कैन बी फिल्ड इफ़ द 3 ऑफ टैप्स आर ओपन टुगेदर, तो आपको होल टैंक के लिए इसका डिवाइड उसमें लगाना है, तो 1/48 का डिवाइड लगाएंगे
वन में, तो इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और रेसिप्रोकल कर 48/1 आ जाएगा। 1 से 1 को कैंसिल कर देंगे तो 48 आवर्स में वो टैंक फिल हो जाएगी यदि इन तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाता। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स, वाई एंड जेड कैन कंप्लीट अ टास्क इन 2, 3 एंड 4 डेज। यानी एक्स को उस वर्क को फिनिश करने के लिए 2 डेज लगते हैं, वाई को 3 डेज एंड जेड को 4 डेज लगते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क कैन दे कंप्लीट ऑन अ डे इंडिविजुअली। यानी कि एक दिन में उनसे हर एक से 1 डे वर्क कराया जाए तो वो कितना कितना वर्क कर लेंगे। तो आपको लिखना है 2 डेज वर्क ऑफ एक्स। तो एक्स का 2 डेज का वर्क जो था वो 1 था, तो 1 डे वर्क ऑफ एक्स निकालना है तो 1/2 वर्क ही कर पाएंगे वो। तो पहला उनसे पूछा गया 1 आवर्स में सभी लोग कितना कितना वर्क कर पाएंगे। तो एक्स जो है 1 आवर्स में वो 1 डे में कितना वर्क कर पाएगा 1/2। मैं जैसे कि कह रहा था आवर्स नहीं डेज हैं। तो अब यहाँ बाई की बात चलती है। तो बाई जो फिनिश कर रहा था तो वाई सेकंड नंबर पे, तो इसका टाइम सेकंड हो गया, सेकंड डेज हो गया, 3 डेज हो गया। तो 3 डेज ऑफ वर्क ऑफ बाई इज इक्वल टू 1। तो 1 डे वर्क ऑफ बाई, एक दिन का काम निकलना तो 1/3 वर्क हो गया। अब 4 डेज वर्क ऑफ जेड तो इज इक्वल टू 1। तो 1 डे वर्क ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/4। तो तीनों का 1 डे वर्क निकल आया। ये आपके पास 1 डे वर्क एक्स का हो गया, ये बाई का हो गया, ये जेड का 1 डे वर्क हो गया। अब 1 डे वर्क ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, तीनों का 1 डे वर्क जो ऐड करेंगे तो इन तीनों को नंबरों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 1 डे वर्क आपके पास कैलकुलेट करके कितना आएगा 13/12 ऑफ वर्क। यानी इतना वर्क जो है 1 डे में तीनों मिलकर फिनिश कर लेते हैं। तो 13/12 ऑफ वर्क कैन बी फिनिश्ड बाई एक्स, वाई एंड जेड इन 1 डे। इतना वर्क जो है 1 डे में फिनिश कर रहे थे तीनों लोग, जैसे ऊपर बताया गया। यहाँ 13/12 जो है 1 डे लग रहा था उनको यहाँ। तो होल वर्क कैन बी फिनिश्ड बाई एक्स, वाई एंड जेड। तो होल वर्क की बात चलेंगे या होल टैंक की बात चलते हैं तो इसका डिवाइड इसमें लगाएंगे 1 में। तो ये आपके पास 1 में डिवाइड लगाने पर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 13/12 है और 12/13 हो जाएगा रेसिप्रोकल में। नुमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नुमरेटर बना देते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/13 डेज। दिस इज़ द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। सो बाय बाय।